ये भाभी है, फिर रेड टी शर्ट जो पहनी हुई है भैया 1000 हो जाएगा इतने में। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। सो गाइस, आज के इस ब्लॉग में आप लोगों को बिट्टू तन्ने की मम्मी के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से आप लोग पूछ रहे कि बिट्टू तन्ने की मम्मी आखिर है कहाँ। वो मैं सोच रहा कि आज फाइनली आप लोगों को सब बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। मैं भी ये मानता हूँ, वरना फिर प्रॉब्लम होती है आप लोगों को ब्लॉग देखने में भी। कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर चल क्या रहा। और अभी फ़िलहाल तो मैं बाहर ही हूँ। तन्नू की थोड़ी तबीयत ख़राब है, तो तन्नू आज स्कूल नहीं जाएगी। ये सुबह सुबह से टीवी देख रहे थे और काजू बादाम खा रहे कमल और तन्नू। मैं भी आ गई। काजू बादाम खाएगा? मम्मी आप नहीं खा रहे? आप नहीं खा रहे काजू बादाम? खाओ ना आप भी। बिट्टू को भेज दिया ना इसको? ये को नहीं भेजी तन्नू को। थोड़ी तबीयत खराब थी इसकी, अभी तो ठीक लग रही है। और खाने में क्या बनाऊँ मैं, बताओ ना। उड़द की दाल समोसा भी रखा हुआ है, कौन लेके आया मम्मी? लो ये समोसा कौन लेके आया मम्मी? कमल लाया। अच्छा, बिट्टू को छोड़ने गया था तब लेके आया। और बिट्टू के लिए? बिट्टू को ले सब बाद में खा ले, कुछ घर आने ले आए। तो ये मेरा है ना? समोसा खा लेता हूँ यार पहले तो। और वैसे भी मैंने बोला ना कि मुझे भूख लग रही है, तो चलिए समोसा मिल गया, फटाफट समोसा खा लेते हैं। ये अभी ब्लॉग जब से स्टार्ट करा ना, तो ये दूसरी राखी आ रही हमारी। पहली राखी निकल गई, उस टाइम भी ब्लॉग बना था, आप में से काफ़ी सारे लोगों ने देखा था। और मैंने बताया भी था कि जिस दिन राखी रहती है ना, उस दिन हमारे यहाँ कहीं कहीं राखी बनती है, लेकिन हमारे यहाँ गाँव में ना अष्टमी की राखी बनती है, ठीक है। लेकिन अभी दीदी जा रही है राखी बांधने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया था ना, अपने पिछले ब्लॉग देखे होंगे कि दीदी को गोद ले रखा है, ठीक है। तो वहाँ पर जा रही है दीदी राखी बांधने के लिए। ये भी तैयारी हो गई। कौन से गाँव जा रहे? बाल समत। कितने पैसे चाहिए? कितने भी दे दे, नागलवाड़ी भी जाऊंगी। 1000 हाँ, हो जाएगा इतने में? हो जाएगा। सो भी दीदी को 1000 रुपये दे दिए। राखी अभी लेनी पड़ेगी, फिर और भी कई साथ में जाएंगे फैमिली मिलके ये घूमने के लिए। हिसाब से कहीं और नागलवाड़ी है ना हमारे यहाँ, हो सकता है तो मैं आपको कभी उस वो दिखाऊंगा ना। नागलवाड़ी भी मैं दिखा चुका हूँ। सॉरी मुझे अभी याद आया, नागलवाड़ी आप लोगों को दिखा चुका हूँ। वैसा नहीं कि मैंने हम जहाँ रहते हैं वहाँ आसपास की जगह आप लोगों को नहीं दिखाई है, लेकिन उस पर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला। इस वजह से ज़्यादा मन नहीं करता कहीं बाहर जाने का, क्योंकि बाहर जाओ अच्छे सब लोग शूट करो, उस पर फिर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता, तो इसी वजह से कुछ प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप बाहर जाए ना, तो उस पर रिस्पॉन्स अच्छा मिले तो और बनाने में मज़ा आता है। तो जब ये नागलवाड़ी भी जाने वाली दीदी, तो वहाँ तो मैं गया था, दीदी के साथ ही गया था। अपने से काफ़ी सारे लोगों ने ब्लॉग नहीं देखा, क्योंकि व्यूज़ कम आए थे उस पर। मैं वही उस ब्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से देखना, ठीक है। वो वहाँ तो जा चुका हूँ मैं, ठीक है। और अभी फ़िलहाल अपने यहाँ भी आएंगे सब मम्मी राखी बांधने के लिए। कब आएंगे? हैं? अपनी कोई राखी पे भी आएगा। अभी राखी आ रही है, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन। तन्ना भी बांधेगी बिट्टू को, तन्नू बांधेगी बिट्टू को, भैया को राखी बांधेगी। आ जाएगा भैया, फिर पैसे देंगे आपको, बांधेगी ना? मम्मी जितनी भी आएगी ना बहनें, सबको साड़ी दे देना, है ना? सब साड़ी मेरे को पड़ेगा। और ये देखो, ये कमला भी लेके आया बिट्टू को स्कूल से। बिट्टू बारिश होने लग गई थी तेज, क्यों रुक गया था? नदी आ गई थी आगले। नदी आ गई थी? अचानक ही बारिश होने लग गई। देखो, मतलब मौसम बन ही जाता है बारिश का तो कभी भी। अभी थोड़ी रुक गई है। और बिट्टू फंस गया था बारिश में ना, स्कूल में फंस गया था, कमल लेने के लिए गया था। फिर कमल पे गया था, बहुत टाइम से गया हुआ था। बहुत तेज गिरा पानी। अब मैं तो रूम में था, मुझे पता ही नहीं है। ऐसा क्या? क्या खाना है? मैगी खानी है बिट्टू को। तो कमल को खानी है मैगी। वैसे तना आप खाओगे? हैं? नहीं खाती मम्मी, आप खाओगे? तो ये 2 पैकेट बनाने हैं मुझे। वैसे कमल को बनाते नहीं आते, मैं तो अपने ब्लॉग की एडिटिंग कर रहा था, तो कमल बोले कि मुझे मैगी बना दे, उसको भूख लग रही है। मैगी बनाने के लिए सारा सामान निकाल लिया। ये मैगी 2 बनानी है, और मैगी मसाला ये रहा, और बाकी का मसाला है डब्बे में। देखो ये जो भी डलेगा ना वो। और ये है कढ़ाई, फटाफट रखता हूँ चूल्हा जला के इसके ऊपर। और प्याज वगैरह सब कट हो गई है। ये मैगी बन गई है। तो गाइस
कल का जो ब्लॉग था ना वो थोड़ा मैं एडिट करने में ना लेट हो गया था, बट अपलोड बहुत जल्दी हो गया तो अच्छा हुआ। 4 बजे तक तो मैंने उसको एडिट ही करा था, फिर अपलोड पे लगाया तो हो गया अपलोड। वो लगभग 5 बजे 1 घंटे के अंदर अंदर ही अपलोड हो गया, वरना कभी कभी बहुत टाइम हो जाता है, नेटवर्क कभी कभी अच्छा रहता है। तो अभी 5 बज गई है और मैं अभी बिट्टू को ले जा रहा हूँ मार्केट उसके हेयर कट कराने के लिए, क्योंकि उसके बाल ना बड़े हो गए। देखो दिखा बिट्टू, इसके देखो कितने बड़े बड़े बाल हो गए। आप भी बाल कटा लो ना। कट वाले में अभी इसको ले जाता हूँ बिट्टू को, इसकी हेयर कट करवा देता हूँ ले जाके। मार्केट हम लोग आ भी गए और मैंने भी दाढ़ी सेट करवा ली। और उधर देखो बिट्टू की, बिट्टू इधर फेस कर, ये बिट्टू की हेयर कट भी हो गई है। चलो बेटा घर आप, मेरे मार्केट है देखो, बारिश हो रही थी तो पूरा भीगा भीगा सा है देखो। तो अभी हम लोग जाते हैं घर के लिए फटाफट। पीछे देख सकते हो अभी घर आ गए हम लोग। क्या बाम लगा दो, लगा देना बाम। चलो ये गुस्सा हो गया क्योंकि बोल रहा कि कुरकुरे नहीं ला दिए। ये गुस्सा हो गया बिट्टू क्योंकि कुरकुरे नहीं ला के दिए। मैं पैसे देता हूँ, कुरकुरे ले आजा। क्या तबियत ठीक है? घर में जाओ फिर। माँ चलो, ये कुरकुरे के पैसे दिए लेके आया। देखा, ये देखो पीछे छुपा रहा कुरकुरे। गुस्सा हो गया था कि वहाँ कुरकुरे क्यों नहीं ला के दिया था। मैंने बताया था ना कि मेरा सर दर्द कर रहा था, अभी ना तन्नू देखो क्या कर ले बेटा, तन्नू बिट्टू दोनों के दोनों बाह में ना विक्स लगा रहे। अरे दबा रहे, अरे दबा रहे, अरे कोई भी एक लगा लो यार, कोई भी लगा लो ना। देख ले तेरे हेयर कट, इसके आज हेयर कट करवा के लाया ना, वो देख रहा है। ये तन्नू ना मोबाइल को लुबाइल बोलती है, लुबाइल। मैं आप लोगों को बिट्टू तन्नू की मम्मी के बारे में बता देता हूँ। एक फोटो है हमारे पास, आपको पीछे फोटो दिख रही होगी कि नहीं दिख रही होगी, पीछे फोटो एक लगी हुई है, उसमें देखो कौन कौन है। भैया है, भाभी है मतलब बिट्टू तन्नू की मम्मी, और दीदी है, और बिट्टू भी है साथ में। बिट्टू को भैया ने उठा रखा है, बिट्टू तब छोटा था, तब की एक फोटो है, वो आप लोगों को दिखा देता हूँ, पर थोड़ी दूर से दिखाऊंगा, उसमें भाभी का फेस सबको नहीं दिखा सकता मैं, ठीक है। इधर जो दिख रहे हैं कोने में ये भाभी है, फिर ये टी शर्ट जो पहनी हुई है भैया है, और साथ में देखो बिट्टू को उठा रखा है, और इधर जो येलो साड़ी में ना वो दीदी है। अब उनके बारे में अच्छे से आप लोगों को बता देता हूँ। अब मैं आप लोगों को सब बता देता हूँ बिट्टू तन्नू की मम्मी के बारे में भी। काफी टाइम से मैं नोटिस कर रहा था, आप लोग पूछ रहे थे कि बिट्टू तन्नू की मम्मी कहाँ है, मतलब साथ में क्यों नहीं रहते, क्या हुआ है, आप पूरी बात क्यों नहीं बताते। और ज्यादातर अभी दीदी के बारे में ज्यादा आप पूछते हो। अभी इस ब्लॉग में जो आप ये ब्लॉग देखोगे ना, इसमें भी आप दीदी के बारे में पूछोगे, आप दीदी के बारे में क्यों नहीं बताते। तो बहुत जल्द मैं दीदी के बारे में भी बताने वाला हूँ, थोड़ा सब्र तो करो। तो जब भैया के जाने के बाद बिट्टू उस टाइम था एक साल का शायद था ना भैया की, वो तो बिट्टू चलता नहीं था, 1 साल का हो गया था लेकिन बिट्टू चलता नहीं था। 1.5 साल का। और भैया के पापा के बारे में तो आप लोगों को अच्छे से बताऊंगा। मैंने बताया था ना कि 3 ही महीने के अंदर सब हो गया था, मतलब बहुत बड़ा हादसा हो गया था हमारे साथ। ज्यादा मतलब उन बातों का अगर याद करेंगे तो फिर वो थोड़ा समझ सकते हैं ना, वैसा हो जाएगा। पुरानी बातों का अगर याद करेंगे ना फिर तकलीफ होती है। अगर ये भैया पर पापा के बारे में पूछ चुके हो कि क्या हुआ क्या था, कैसे क्या हो गया, तो वो भी धीरे धीरे अगर कोशिश करूंगा आप लोगों को बताने की, क्योंकि इतना आसान नहीं है वो बातें बताना। फिर वो बातें अगर बताऊंगा ना तो फिर आप समझ सकते हो कैसे क्या लगेगा। तो आज मेन बात है बिट्टू तन्नू की मम्मी के बारे में बताना। तो भैया के जाने के बाद 2017 में तन्नू ना पेट में थी, 3रा महीना चल रहा था ना, अभी 3रा या 4था महीना चल रहा था। उसके बाद में तन्नू हुई, तो तन्नू हमारे साथ 1.5 साल तक रुकी थी ना, 1.5 साल तक तन्नू हमारे साथ रही थी। उसके बाद भाभी तन्नू को लेके चली गई थी, मतलब हमको ये झूठ बोल के चले गए कि मतलब उनके अंकल की किसी का एक्सीडेंट हो गया तो मुझे जाना है। तो हम लोगों ने बोला ठीक है आप जाओ, तो तन्नू को भी साथ में ले गई। अब तन्नू उस टाइम थी छोटी, ठीक है, दूध पीती थी और छोटी थी ना, बहुत छोटी थी, इस वजह से हमने रोका भी नहीं कि एक्सीडेंट हुआ है अंकल का तो देखाएंगे, ठीक है। बाद में पता चला कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, झूठ बोल के बुलाया भाभी को। और फिर वहाँ भोपाल गए, उसके पापा ने बुला लिया। उसके बाद
भाभी ने उधर ही हमको बताया भी नहीं और शादी कर ली। 8 दिन में करी। हो यहाँ से जाने के बाद शादी कर ली दूसरी। और हमको पता कैसे चला, हमारे मतलब भोपाल में हमारे भी रिलेटिव है, उन्होंने बताया, उनके जरिए हमको पता चला। फिर हमने पूछा कि मतलब शादी कर ली कोई दिक्कत नहीं, ठीक है आपकी लाइफ है, आप आपकी लाइफ मतलब ऐसे तो गुजार नहीं सकते हो, अपने कर ली ठीक है। लेकिन एक बार हमको पूछना भी तो था कि मतलब मैं ऐसा कुछ करने वाली हूँ, तो हमको बिल्कुल भी नहीं पूछा, ठीक है। फिर मैंने बोला आपने शादी कर ली तो जो तन्नू है वो हमको दे दो। देखो कोई भी हो, किसी और के बच्चों को तो रख ही नहीं सकते। वो शुरुआत में भले बोल देंगे कि हम रख लेंगे, लेकिन जिनसे शादी करी ना उन्होंने हमको एक बार भी नहीं बोला कि हम बच्ची की जिम्मेदारी लेंगे, हम बच्ची को संभाल लेंगे, सब कुछ भी नहीं बोला। तो उस टाइम भी थोड़ी बहुत कहा सुनी हुई। फिर मैंने बोला कि मुझे तन्नू को दे दो, क्योंकि मेरे भैया की आखिरी निशानी है। मेरे भैया ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि उनके बच्चों की देखभाल करूं, ठीक है। तो मैंने बोला मुझे तन्नू दे दो। तो बहुत टाइम के बाद लगभग 1.5 साल तक तन्नू को रखा वहां पर, 1.5 साल तक तन्नू को वहां पर रखा। उसके बाद में अभी जस्ट आप लोगों ने कल का व्लॉग देखा होगा एयरपोर्ट वाला, इसी पिछले साल ही एयरपोर्ट के दिन ही तन्नू को वापस हमको दिया, भाभी छोड़ने के लिए यहाँ पर आई थी। और तन्नू आई थी हमारे पास एयरपोर्ट के दिन, जैसे मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया था कि एयरपोर्ट के दिन ही तन्नू आई थी। और तन्नू का आज 1 साल हो गया पूरा यहाँ पर। और तन्नू को पता है जैसे हमारे पास आई, और आप में से तो काफी सारे लोगों ने वो व्लॉग देखा ही था, व्यूज भी अच्छे खासे आए थे उसमें, ठीक है। तो तन्नू कैसा था, मतलब देखो काफी टाइम से हम लोगों से, जब छोटी थी ना, बहुत छोटी थी ना, तब हमारे पास थी, और एकदम से बड़ी हो गई, थोड़ी समझ मतलब बोलने लायक, बोलने लग गई, चलने लग गई, और तब जाके हमारे पास आई। लेकिन फिर भी देखो ऐसा रहता नहीं कि अपनी माँ से बच्चा इतनी आसानी से दूर नहीं हो सकता। माँ जब बच्चे को छोड़ के चली जाती तो रोते बच्चे। तो तन्नू ने सब कुछ भी नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि हम लोगों ने ऐसा प्यार ही दिया उसको, कि वरना बच्चा बिना माँ के रह ही नहीं सकता। मतलब मैंने ये बोल के भाभी को बोला, ऐसा नहीं कि तन्नू को हम लोगों ने छीना, मैंने ये बोला था देखो कि अगर आप तन्नू बड़ी हो गई, ठीक है, मैंने पहले बोला था कि छोटी थी तब दे देते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन बड़ी होने के बाद जैसे कि थोड़ी समझदार हो गई, भाभी से लगाव हो गया, क्योंकि 1.5 साल तक भाभी के ही साथ रही, हम लोग कोई भी नहीं दिखे, भाभी की फैमिली दिखी तो उनसे ही लगा हुआ, ठीक है, हमसे तो कोई ज्यादा लगाव नहीं हो, क्योंकि कभी कभी हमारी फोन पे बात हो जाती थी। तो बच्चे तो इतने समझदार नहीं होते कि हमको सच में पहचानने लग जाए। लेकिन फिर भी एक चीज ये निकली कि जैसे तन्नू हमारे पास है, इतना ज्यादा मतलब खुश हो गए, मतलब रहता ना अपनी खुद की फैमिली में आकर एक अलग ही खुशी मिलती है। तो वो उस बच्चे को भी फील हुआ तन्नू को। और भाभी को मैंने बोला कि आप है ना तन्नू को हमारे पास दे दो, हमको दे दो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जिनके साथ आप रह रहे हो वो इसकी जिम्मेदारी निभाएंगे। क्योंकि उन्होंने एक बार भी ऐसा नहीं बोला कि हम बच्चे को संभाल लेंगे। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि हमको ऐसा बोले कि हम बच्चे को संभाल सकते हैं, कुछ भी मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। फिर मैंने बोला भाभी को एक काम करो, भाभी तन्नू को हमको दे दो, अगर तन्नू रोई कि मुझे मेरी मम्मी के साथ रहना है तो आप उसको ले जाना, बस एक दिन रख के देखो हमारे पास। तो वैसा ही करके देखा, तन्नू रोई भी नहीं और खुशी खुशी हमारे पास रहने लगे। क्यों तन्नू, आपको किसके साथ रहना अच्छा लगता है बेटा? मेरे साथ। तो ऐसा नहीं कि कोई जोर जबरदस्ती की नहीं, बच्चे के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता, ये आप लोग भी समझदार हो। तो ये कुछ था कि बिट्टू तन्नू की जो मम्मी है उनकी दूसरी शादी, जो बिट्टू तन्नू की जो मम्मी है उन्होंने दूसरी शादी कर ली है, वो उनकी लाइफ में खुश है, ये बच्चे हमारे साथ खुश है। और देखो वो उनके हाँ खुश है, बिट्टू दोनों हमारे साथ खुश है। इनकी भी इतनी एज नहीं थी कि मतलब हमारे साथ रह सके, सो उन्होंने जो भी किया वो भी ठीक ही है, सही है। मतलब कोई भी अपनी पूरी लाइफ थोड़ी ना ऐसी खराब कर सकता है। कर क्या रहे हो लोग? मम्मी को पसीना आ गया ना तो वो साफ कर रहे थे। तन्नू बेटा चुप रहो ना बेटा, थोड़ा बोल लो। सो देखो सबकी वो रहती ना राबी, उनकी भी इतनी एज नहीं थी कि हमारे साथ, मतलब सबको अपनी अपनी लाइफ जीने का पूरा हक है। ऐसा नहीं कि अपन किसी को रोक टोक करके जबरदस्ती अपने साथ रख सकते हैं, नहीं रख सकते। सबको अपनी अपनी लाइफ जीने का हक है। सो वो अपनी लाइफ जी रहे सही से जिए। बाकी जो भी बच्चों की जिम्मेदारी वो तो मैं पूरी तरह से निभा रहा हूँ। जो भी ये मेरे भैया के बच्चे और भैया के बच्चे यानी मेरे ही बच्चे, और भैया ने बहुत कुछ किया है मेरे लिए और मेरा भी फर्ज बनता है ताकि मैं उनके बच्चों का ख्याल रखूं, जो कि रखते आ रहा हूँ। अब ज्यादा मतलब मैं देखो इमोशनल नहीं होना चाहता, मैं एकदम खुशी खुशी आप लोगों के साथ ये बातें शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी आज का आप लोग बिट्टू तन्नू से एंड करवा लेता हूँ, क्योंकि इनके आप करो। भैया करने तो गाइस ये व्लॉग कैसा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा
मिलते हैं एक तो व्लॉग में। बाय बाय। और वो जो ब्लॉग था ना जब तन्नू आई थी हमारे यहाँ, और मैं थोड़ा उस टाइम ना इमोशनल भी हो गया था, है ना मम्मी? क्योंकि रोना आ वो गया। आ जाता है यार, इतने टाइम से तन्नू मुझसे दूर इतने टाइम से तन्नू हमसे दूर रही तो थोड़ा हो गया था। अगर आप देखना चाहते हो ना वो ब्लॉग जब तन्नू आई थी, तो उस ब्लॉग का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हो, ठीक है? वो ब्लॉग भी देख लेना, तब आप लोगों को, हाँ, आप में से अगर किसी ने नहीं देखा हो, क्योंकि काफी सारे न्यू सब्सक्राइबर आए हुए तो उन्होंने नहीं देखा होगा, तो आप देख लेना वो ब्लॉग, आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा, ठीक है? और इंस्टाग्राम पर अगर किसी ने फॉलो नहीं करा तो कर देना, डिस्क्रिप्शन इंस्टाग्राम का लिंक दिया है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, फिलहाल के लिए बस इतना है, बाय।